बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है आईकॉम सेकेंड ईयर के हवाले से, और पहले लेक्चर में आज हमने पेपर पैटर्न को डिस्कस करना है। देखिए, पेपर पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, आईकॉम 2। पेपर पैटर्न का अगर हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो तो आप यकीन करें, किसी भी स्टूडेंट के लिए पास होना तो इंतहाई एक मामूली सी बात है, और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स और ग्रेड को हासिल करना ये नामुमकिन नहीं रहता। अभी हम पेपर को देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा इसका। इस पेपर पैटर्न में देखें, हमने दो लिखे, एक है लाहौर बोर्ड और दूसरा है फेडरल बोर्ड। तो पहले मैं लाहौर बोर्ड को 1 बाय 1 करके डिस्कस करता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से ये पता चले कि लाहौर बोर्ड के पेपर में हम कितनी तैयारी करें तो हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं, या हमें कितनी तैयारी करनी है कि पास होना आईकॉम सेकेंड ईयर में या आईकॉम फर्स्ट ईयर में भी मसला नहीं था, और सेकेंड ईयर में यकीनन कोई मसला नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप इसके ज़रिए से अपना ग्रेड इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर बाकी सब्जेक्ट्स में आपके नंबर कम हैं तो यकीन करें अकाउंटिंग की वजह से आपके जो नंबर्स हैं वो अच्छे खासी परसेंटेज के साथ इम्प्रूव हो जाएंगे। तो इस वजह से इसमें मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करना इंतहाई आसान है। और देखें, लाहौर बोर्ड में 100 मार्क्स ऑब्टेन करना यकीनन नामुमकिन नहीं है, इंतहाई आसान है। अगर पेपर पैटर्न का हमें इल्म हो जाए तो उसकी वजह से हमारी मैक्सिमम तैयारी शॉर्ट टाइम में भी हो जाती है। और मेरे तो एक दोस्त हैं, वो कहा करते हैं जी अकाउंटिंग तो मैं 3 दिन में करवा देता हूँ। तो ऐसे लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं। मार्क्स 100 हैं, यानी जो हमारा अकाउंटिंग का पेपर है वो 100 मार्क्स का है। उसमें पेपर के अंदर जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनमें नंबर 1 MCQs है, नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन है, और एक है तीसरा क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। तो MCQs 20 मार्क्स के आते हैं। अब सेकेंड ईयर की जो बुक है अकाउंटिंग की, उसके अंदर टोटल तकरीबन 9 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर जो हैं उनका ताल्लुक़ पार्टनरशिप के साथ है, जबकि बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो चैप्टर्स हैं वो हमारे पास 5 रह जाते हैं। तो MCQs 20 मार्क्स के हैं। अगर एक बच्चा 20 मार्क्स ये ऑब्टेन कर लेता है तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है अकाउंटिंग सेकेंड ईयर में टोटल तकरीबन 80 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब उनमें से 2 पोर्शन बनते हैं। तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन पर जो है वो कंसिस्ट होता है, जबकि उसमें से 5 हमने जो है वो राइट करने होते हैं। और 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 5 × 2 10 मार्क्स होते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा वो उसमें भी 9 आएंगे, और 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 5 × 2 10 हो जाएंगे। तो हमारे पास इस तरह से 40 मार्क्स यहाँ तक सिर्फ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के ज़रिए से हम अचीव कर सकते हैं ये टारगेट। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें उनकी जो सूरत हाल है वो कुछ यूँ है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन या समटाइम 2 क्वेश्चन की हमारे पास जो है वो ऑप्शन होती है, और 3 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने होते हैं। और 3 क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। 3 × 20 हमारे पास 60। तो 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 5 to 6 पेपर में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, और उनमें से 3 क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट करना होता है। अब ये जो 3 क्वेश्चन है, ये ईच प्रॉब्लम जो होगी ये 20 मार्क्स की होगी। तो इस तरह से 60 मार्क्स हम 3 प्रॉब्लम्स के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं।
और इस तरह से ये टोटल हमारे पास 100 पूरे मुकम्मल हो जाते हैं। अगर एक बच्चा पूरी डेडिकेशन के साथ मेहनत करे और अकाउंटिंग के अंदर जितना काम करवाया जाए वो कंप्लीट कर लिया जाए, तो आप यकीन करें उसके लिए 100 आउट ऑफ 100 होना कोई मुश्किल काम नहीं होता। ये था आईकॉम सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न ऑफ अकाउंटिंग। अब हमारे पास है फेडरल बोर्ड का पेपर पैटर्न। याद रखें, फेडरल बोर्ड का पेपर पैटर्न लाहौर बोर्ड से क्वाइटली डिफरेंट होता है। बेसिक तो वही 20 मार्क्स है एमसीक्यूज़ के, 10 मार्क्स शॉर्ट के और फिर नेक्स्ट 10 मार्क्स भी शॉर्ट के। ये 3 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 40 हो गए। लेकिन इनका जो शॉर्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का पोर्शन है वो अलग है और लॉन्ग न्यूमेरिकल का पोर्शन अलग है। शॉर्ट न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है उसके अंदर 3 प्रॉब्लम्स होती हैं और ईच प्रॉब्लम 10 मार्क्स की होती है। तो इस तरह से ये 30 मार्क्स 3 प्रॉब्लम्स के बन जाते हैं। तो ये टोटल हमारे पास हो जाते हैं 70। उसके बाद लॉन्ग प्रॉब्लम हमारे पास 2 आते हैं और 2 में से हमने एक अटेम्प्ट करना होता है और एक प्रॉब्लम जो है वो 30 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से 2 में से एक को अटेम्प्ट करके हम 30 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और इनका इस तरह से ये जो फेडरल बोर्ड का पेपर है वो 100 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। फेडरल बोर्ड के पेपर में थोड़ा सा एक इशू ये आता है कि ये जो लॉन्ग प्रॉब्लम्स हैं, लॉन्ग प्रॉब्लम्स का ताल्लुक पार्टनरशिप के चैप्टर से ज़रूर होता है। तो एक जो प्रॉब्लम है उसका ताल्लुक आम तौर पर फाइनल अकाउंट वगैरह जो है पोर्शन उसमें से आता है। और इनकी जो बुक है वो एम ए गनी साहब वाली होती है, जो एक ज़माने में अकाउंटिंग के सबसे बड़े राइटर है अपनी जगह पे। और जबकि लाहौर बोर्ड की जो बुक है ये डिफरेंट आथर्स हैं, उनकी किताबें होती हैं, उनमें से आपको बेसिक लॉजिकल जो मेथड्स हैं वो आने चाहिए। अगर आप लॉजिकल मेथड अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, जैसे हमारे पास जो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, इसी तरह से कंसाइनमेंट अकाउंट है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है और डेप्रिसिएशन है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो अगर ये वाला पोर्शन हमारा तैयार हो जाता है तो लाहौर बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करना इंतहाई आसान हो जाता है, बल्कि वो कंप्लीट हो जाता है। जबकि फेडरल बोर्ड में हमें पार्टनरशिप को कंप्लीट करना पड़ता है और पार्टनरशिप कंप्लीट करने के बाद हमारा जो पोर्शन है वो तैयार होता है और हमारे मार्क्स मैक्सिमम लाहौर बोर्ड अपना फेडरल बोर्ड में आ सकते हैं। तो ये था हमारे पास बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर जो सेकेंड ईयर पूरी को कवर कर जाता है। अगर आज हमें पेपर पैटर्न अच्छी तरह से समझ आ गया तो यकीन करें आपके लिए मार्क्स ऑब्टेन करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सारे नंबरों से नवाजे और आपके वालिदैन को सदा सलामत रखे। अकाउंटिंग विद सर खलील, तो इसका चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके उसको शेयर कीजिए।